नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही 95th अकेडमी अवार्ड कंक्लूड हुआ है, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। और ये वाला जो ऑस्कर अवार्ड है ना, ये ऐसा कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है इंक्लूसिविटी की ओर, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि एशियन मूवीज को इतने लार्ज स्केल पे रिकॉग्निशन मिली है। हालांकि पहले भी एशियन मूवीज जो थी उनको नॉमिनेट किया जाता था, वो लोग जीतती भी थी, लेकिन इस बार जितने ज्यादा लेवल पे ये रिकॉग्निशन मिली है, इतना ज्यादा इससे पहले कभी नहीं मिली थी। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ने सुन ही लिया होगा, अब तक नाटू नाटू सॉन्ग जो है उसको ऑस्कर मिल चुका है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। और इसके अलावा भी मैं अगर आप लोग को बताऊं तो एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसका टाइटल था एलिफेंट विस्पर, वो भी ऑस्कर जीत चुका है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। अब तक आप लोग हमेशा सुना करते थे कि 2009 में जो पहला ऑस्कर मिला था AR रहमान जी को जे ओ सॉन्ग के लिए, वो पहला ऑस्कर था इंडिया का। लेकिन अब ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है, इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये इंडिया का पहला ऑस्कर है म्यूजिक के लिए? तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बताऊंगा आप लोग को, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो देख लेते हैं। जो बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी है उसमें अवार्ड मिला है एवरीवन एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी को। ये एक अमेरिकन कॉमेडी मूवी है, मल्टीवर्स से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उस पर ये बनाई गई है। और इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इस कैटेगरी में जो नॉमिनेशन थे वो अवतार जैसी मूवी, टॉप गन जैसी मूवीज थी, उनको ये पीछे करके इसने ये अवार्ड जीता है। ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट भी इसमें नॉमिनेशन में थी, जिसने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश फिल्म अवार्ड जो होता है उसको, लेकिन वो इसमें नहीं जीती। बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में एवरीवन एवरीवेयर ऑल एट वंस जो मूवी है वो जीती। और कई आर्टिकल ऐसे छप रहे हैं आप लोग देखोगे तो, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बाफ्टा है और जो ऑस्कर है, इन दोनों में जो कॉन्सोनेंस है वो नहीं देखा गया है। नहीं तो क्या होता था कि जो मूवीज बाफ्टा में अच्छा परफॉर्म करती थी, वहां पर अवार्ड जीतती थी, वही ज्यादातर देखा जाता था कि ऑस्कर में भी डोमिनेट करती थी बहुत हद तक। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत ज्यादा ये डिफरेंस देखने को मिला दोनों जो फिल्म अवार्ड्स है उसके बीच में। इसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस लीडिंग रोल की अगर हम लोग बात करें तो इसी मूवी के लिए एवरीवन एवरीवेयर के लिए ही मिकाएल यो एक एक्ट्रेस है, उनको ये अवार्ड मिला है। और ये पहली एशियन वुमेन और दूसरी वुमेन ऑफ कलर है जिसको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले हैथे बेरी एक एक्ट्रेस थी 2002 में जिनको अवार्ड मिला था मास्टर बॉल के लिए। और उसके बाद ये दूसरी वुमेन ऑफ कलर है जिनको ये अवार्ड मिला है। और आई डोंट नो आप लोग को ये पता है कि नहीं कि 2015 में हैशटैग ऑस्कर सो व्हाइट करके जो टैग था वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था सोशल मीडिया पे। ये बेसिकली क्रिटिसाइज करने के लिए ऑस्कर को कि ऑस्कर में जो अवार्ड दिए जाते हैं वो सिर्फ व्हाइट पीपल्स को ही दिए जाते हैं, जबकि हॉलीवुड मूवी या फिर बाकी सब मूवीज भी जो इसके लिए नॉमिनेट होती है उसमें आप लोग देखोगे तो बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं लीडिंग रोल में भी और सपोर्टिंग रोल में भी जो कि नॉन व्हाइट्स हैं, वो भी काम करते हैं। तो उस हिसाब से देखो तो ये काफी अच्छी बात है, पहली बार एक एशियन वुमेन को ये अवार्ड मिला है। और नॉन व्हाइट से ये मत समझ लेना कि इंडिया चाइना जहाँ का कोई व्यक्ति अगर वो गोरा है दिखने में तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉन व्हाइट का मतलब है कि वो लोग जो यूरोपियन डिसेंट के हैं उनको छोड़ के बाकी सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि यूएसए में भी जो ब्लैक पीपल रहते हैं वो भी नॉन व्हाइट कैटेगरी में ही आएंगे। तो इस तरीके के जो इल्जाम है वो लग चुके हैं ऑस्कर पे। और उस हिसाब से देखो तो ये जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया मिशेल यो को, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है इंक्लूसिविटी की ओर। उसके बाद बेस्ट एक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस कैटेगरी में मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को ये अवार्ड द वेल मूवी के लिए। ये जो चेहरा है हो सकता है ये आप लोग को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल लगे, मेरे साथ भी पहले ही ऐसा ही हुआ। मैंने पहली बार जब ये फोटो देखी इनकी तो मैं सोचता रह गया कि इनको कहाँ देखा है। दरअसल होता क्या है ना कि किसी फेस को, किसी चीज को आप लोग बार बार देखते हो, अगर वो आपके माइंड के लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाती है, उसके बाद उस फेस के साथ अटैचमेंट बन जाती है आपकी। तो भले ही आप उसको पहचान ना पाओ, लेकिन आपको ये सिग्नल मिलने लगता है कि इस फेस को कहीं ना कहीं देखा है। मुझे याद है बचपन में जब भी द बॉम्बे मूवी आया करती थी टीवी पे, तो भले ही वो मूवी मैं पूरी देख चुका होता था, लेकिन उसके बाद भी मैं जितनी बार ये मूवी आती थी उतनी बार देखता था। इसीलिए जैसे ही मैंने इनकी फोटो देखी तो मेरे को लगने लगा कि इनको कहीं ना कहीं मैंने देखा है। और ये आप लोग समझ ही गए होंगे इस मूवी के जो लीड एक्टर थे वो थे। उस टाइम पे ये काफी फेमस एक्टर हुआ करते थे, काफी अच्छा इनका काम दाम चल रहा था। लेकिन उसके बाद इनकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इनका डाइवोर्स हो गया, इनको डिप्रेशन हो गया और मजबूरी में इनने काम भी छोड़ दिया कुछ समय के लिए। और कुछ टाइम के लिए फिर इनने जो छोटे मोटे रोल होते हैं उसमें काम किया, लेकिन फिर से इनने कम बैक किया। और कम बैक करने के बाद अब इनको एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है ऑस्कर में। उसके बाद डायरेक्शन और एडिटिंग
कैटेगरी में भी यही जो मूवी है एवरीवन एवरीवेयर वाली, इसी को अवार्ड मिला है। और बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अवार्ड मिला है RRR के नाटू नाटू सॉन्ग को। और ये जो सॉन्ग है ना नाटू नाटू, ये एक तरीके से अगर आप लोग ने देखा हो ये ऑस्कर अवार्ड पूरे अवार्ड सेरेमनी में छाया रहा है। जिमी किमल जो इस बार इसके होस्ट थे, उनने भी इस पे जोक मारा था कि जब भी कोई होस्ट या कोई भी पर्सन बहुत देर तक स्पीच दे रहा है तो कुछ इंडियंस लोग जो है वो बॉलीवुड का कोई गाना बजा के उस पर डांस करने लग रहे हैं और इंसर्कल कर ले रहे हैं उसको। तो तभी होता क्या है कि कुछ लोग जो इस सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं वही आके उनको इंसर्कल कर लेते हैं और उनको ड्रैग करते करते स्टेज से बाहर लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये काफी ज्यादा इस ऑस्कर अवार्ड में, और सिर्फ इसी ऑस्कर अवार्ड में नहीं, काफी अवार्ड ऑलरेडी इसको मिल चुके हैं। तो पहला ऑस्कर है इंडिया के लिए बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में जो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। और हो सकता है आप लोग इससे पहले भी ये सुनते होंगे कि जय हो जो गाना था उसको पहला अवार्ड मिला है बेस्ट सॉन्ग की कैटेगरी में। तो इन दोनों में सही क्या है, कौन सा पहला सॉन्ग है जिसको अवार्ड मिला है, कौन सा नहीं, इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊं तो देखो, सबसे पहले तो ये जो जय हो सॉन्ग था ना, इसको म्यूजिक कैटेगरी में अवार्ड मिला था, लेकिन म्यूजिक कैटेगरी में ही कई कैटेगरी होती है। तो इसको अवार्ड जो मिला था वो मिला था बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए, और नाटू नाटू को जो मिला है ये मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। तो दोनों की कैटेगरी अलग है। दूसरा क्या है ना कि ये जो जय हो सॉन्ग था ये जिस मूवी में था स्लमडॉग मिलियनेयर, वो एक ब्रिटिश मूवी थी, तो इसीलिए ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है ये एक तरीके से कहा जाएगा कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में पहला अवार्ड है इंडिया के लिए, और इस हिसाब से पहले इंडियन मूवी को ये अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी ये वाला जो विन है ना नाटू नाटू सॉन्ग के लिए, ये जय हो सॉन्ग के लिए जो ऑस्कर मिला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा किसी चीज को, जय हो वाला जो ऑस्कर है वो भी काफी बड़ी बात थी इंडिया के लिए और काफी ज्यादा खुश हुआ था मैं भी उस टाइम पे। लेकिन हुआ क्या था कि उस बार जब ऑस्कर मिला था AR रहमान जी को, तो उस बार जो नॉमिनेशन थे वो अगर आप लोग देखोगे तो 2 नॉमिनेशन तो AR रहमान जी का ही था अलग अलग सॉन्ग के लिए, उसके अलावा बाकी जो नॉमिनेशन थे वो थे। और इस बार जब नाटू नाटू सॉन्ग को ये अवार्ड मिला तब जो नॉमिनेशन है वो अगर आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोग को लेडी गागा का नॉमिनेशन मिलेगा, रियाना का नॉमिनेशन मिलेगा। तो इन सब को पीछे करके नाटू नाटू जो सॉन्ग है इसने जो अवार्ड है वो अपने नाम किया। प्लस पूरा मूवी से लेके सॉन्ग से लेके लिरिक्स से लेके कोरियोग्राफी तक ये सब पूरा का पूरा इंडियन है भी, अनलाइक जो जेओ सॉन्ग था उसके कंपेयर में। इसीलिए ऐसा छप रहा है कई आर्टिकल में कि ये जो विन है, ये जो ऑस्कर मिला है नाटू नाटू सॉन्ग को, ये रियल जेओ है इंडिया के लिए। इसके अलावा इस बार बेस्ट म्यूजिक साउंड के लिए टॉप गन मैवरिक को जो मूवी है उसको अवार्ड मिला। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो राइटिंग में ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के कैटेगरी में यही जो मूवी है एवरीथिंग एवरीवेयर, इसी को अवार्ड मिला है। टोटल 7 अवार्ड मिल चुके हैं एवरीवन एवरीवेयर मूवी को, और ये मूवी सबसे ज्यादा डोमिनेटेड रही है इस बार ऑस्कर में। उसके बाद विजुअल इफेक्ट के कैटेगरी में अवतार मूवी जब हो तो जाहिर सी बात है किसी और को मिलेगा नहीं, जेम्स कैमरन की अवतार द वे ऑफ वाटर को ये अवार्ड मिला है। और इसके बारे में भी जिमी फैलन का एक जोक था जो काफी ज्यादा पसंद आया मेरे को। उन्होंने कहा कि जेम्स कैमरन ने फिर से वही किया जो वो हमेशा से करना चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा करना वो पसंद करते हैं, और वो है केट विंसलेट जो है उनको डुबाना। दरअसल टाइटैनिक मूवी अगर आप लोग ने देखी होगी तो भले ही उसमें केट विंसलेट जो है वो डूबती तो नहीं है, लेकिन उसी पे ये जो जोक है वो मारा था उन्होंने। तो ठीक है, खैर ये तो अलग बात होगी। कहने का मतलब है कि जेम्स कैमरन जो है उनकी इस अवतार मूवी को ये विजुअल इफेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिर म्यूजिकल कैटेगरी का ही एक और अवार्ड था जो मिला है ये द क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट मूवी को, जिसने डोमिनेट किया था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री का जो अवार्ड था उसमें बाफ्टा में इसने पूरी तरीके से डोमिनेट किया था, और इसमें भी इसको इस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। उसके बाद के भी ये जो सारे अवार्ड है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड में द बॉय, द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स को मिला है, और यहीं पर डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में जो अवार्ड मिला है वो मिला है एलिफेंट विस्पर को। ये भी एक इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। इसका मतलब है इंडिया को इस बार 2 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, और ये वाला अवार्ड हो गया। उसके अलावा जो RRR को नाटू नाटू सॉन्ग के लिए मिला, इसके अलावा भी एक और जो इंडियन फीचर्स डॉक्यूमेंट्री थी, यानी कि जो लंबी डॉक्यूमेंट्री थी, उसको नॉमिनेट किया गया, लेकिन वो अवार्ड जीत नहीं पाई। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम ऑल दैट ब्रीड। तो कहने का मतलब है कि इंडिया को जो 2 अवार्ड है, फिर इतने जो नॉमिनेशन है, इन सब के बल ये कहा जा सकता है कि इंडिया के फेवर में इस बार जो ऑस्कर हुआ है वो काफी ज्यादा प्राउडली रहा है। ना हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले बाफ्टा अवार्ड हुआ था, जो ब्रिटेन का फिल्म अवार्ड है वो, उसमें क्या हुआ था ना कि उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा था इंडिया की तरफ से। क्यों? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि देखो जो RRR मूवी का जो नाटू नाटू सॉन्ग है, या RRR मूवी ओवरऑल ही है, इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है इसमें, और इतने बड़े आर्टिस्टिक मार्वल को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। इसका मतलब ये लोग बहुत ज्यादा बायस्ड है।
और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आरआर मूवी को इतने ज्यादा अवार्ड, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले तो नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब मिला, उसके बाद क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला, उसके बाद न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड मिला आरआरआर को, सीटल क्रिटिक्स अवार्ड मिला, उसके बाद लॉस एंजलिस फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन अवार्ड, अटलांटा फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड, इस तरीके के और भी बहुत से अवार्ड मिले इसको। उसके बाद जो ये आर्गुमेंट है, अब ये ऑस्कर भी मिल गया। इन सब के बाद ये वाला जो आर्गुमेंट है कि ब्रिटिश के जो फिल्म इंडस्ट्री है जो वो अवार्ड देती है वो बहुत ज्यादा बायस देती है, ये और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाहिर सी बात है आरआर मूवी में जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में दिखाया गया, ब्रिटिशर्स किस तरीके से जो इंडियंस थे उस पर अत्याचार करते हैं वो दिखाया गया। तो ऐसे में कोई भी कंट्री जो होगी वो इस मूवी को अलाउ नहीं करेगी अपने यहाँ जिसमें उस कंट्री के बारे में उल्टा सीधा दिखाया गया होगा। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, मेरे को तो इसमें कोई खास गलत चीज लगी नहीं। बाकी मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या लगता है, ये जो बाफ्टा अवार्ड्स था ये बहुत ज्यादा बायस्ड है, ये केवल खुद के लोग जो होते हैं उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर इनने जो किया आरआर को रिकॉग्नाइज नहीं किया वो बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है? ये मेरे को बताइएगा कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।